Please, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Famullah from Abbasi University, Peshawar. Uh, वही स्टेप्स हम करते हैं. You have BSCSCA and here this is your project. So let me take a backup of it. It is 5. And open the project. And this is what we did till the previous basic arithmetics, addition, subtraction, multiplication, division, remainder हमने किया था. किसने ये काम नहीं किया? चलो जिन्होंने किया वो हाथ उठा ले. अच्छा, बस जो जिन्होंने नहीं किया वो मुझे नजर आ गए. अब वो क्या उनकी मिन्नतें मैं करूँगा कि जिन्होंने नहीं किया वो हाथ उठा लें. बहरहाल एक स्टूडेंट ने कह दिया कि मतलब मैंने नहीं किया. रीज़न कोई ना कोई भी तो होगी. ठीक है, बहरहाल अब इस तरह हम करते हैं कि उसी में ही कुछ मज़ीद फंक्शनलिटीज़ को ऐड करते हैं. सो फॉर दिस पर्पस लेट मी ओपन द अरिथमेटिक ऑपरेशंस form.cs. ठीक, इसी को मैंने ओपन कर दिया. थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ. अब यहाँ पर मैं कुछ मज़ीद बटन्स को ऐड कर देता हूँ. ठीक है, चलो 4 बटन हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ. मज़ीद तो फिर हम देख लेते हैं. ठीक है, एक मैं ऐड करता हूँ स्क्वायर रूट. या SQRT, आपको पता है कि इसका क्या मतलब होता है. ठीक है, एक है पावर का बटन, सॉरी स्क्वायर SQR. ठीक, यानी समझ रहे हो ना. नेक्स्ट जो है मैं कर देता हूँ क्या, POWER. ठीक, अब ये बटन्स हो गए जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस जो है. ठीक है ना, कॉस और टेंजेंट. ठीक, इसके अलावा भी काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ हैं. वो भी हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इनको करूँ फिर आगे जाता हूँ मैं. ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल डिस्कशंस भी इन्वॉल्व हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसके नाम भी मैं ज़रा चेंज कर लूँ. BTN स्क्वायर रूट. BTN SQR. BTN पावर. इसको मैं फिर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा. ठीक है, बल्कि मैं इसको की लेबलिंग जो है, अच्छा ये BTN साइन, ये BTN कॉस, ये BTN टेंजेंट. क्लियर?
अच्छा, अब ये पावर का जो है इसका मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। एक्स ये सिंबल यूज़ होता है पावर के लिए नॉर्मली, और वाई, ठीक। अच्छा, ये यहाँ पर जो है इस क्यू आर ऑफ एक्स, ये इस क्यू आर टी ऑफ एक्स लिखने का मकसद ये है कि 10x साइन एक्स कॉस एक्स और 10 ऑफ एक्स। अच्छा, ये ऊपर क्या जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो अब मैं स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। तो एस क्यू आर टी जो है इसका अगर हम रिज़ल्ट को जज करें तो इसका रिज़ल्ट बहुत कम इंटीजर के फॉर्म में आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है तो 3 है, लेकिन 12 का स्क्वायर रूट क्या है तो इट इज 3 पॉइंट समथिंग। तो मीन्स के रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसकी होगी, रिजल्ट इसका क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्म में होगा। तो अब हमारा जो है इंटीजर से काम नहीं चलेगा। बात समझ आ गई? नो फॉर दिस पर्पस यहाँ पर मैं अब एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, डबल से फॉर एग्जांपल आर लोकल वेरिएबल है, उधर मैंने इंटीजर डिक्लेयर, यहाँ पर मैंने इसको डबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। अब और वेरिएबल्स भी मुझे चाहिए, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। चलो मैं इधर ऐसे एक और वेरिएबल भी कर देता हूँ, v1। चलो ये भी मैंने कर, 2 वेरिएबल मैंने कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब वैल्यू में एंटर करूँ फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में और स्क्वायर रूट प्रेस करूँ तो यहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट डिस्प्ले हो। क्या डिस्प्ले हो? मुझे रिजल्ट डिस्प्ले हो। तो करूँगा मैं क्या यहाँ पर कि v1 is equal to convert to double our txt v1 dot text। कुछ समझ आ गई बात की? इसको मैंने डबल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, r इज इक्वल टू मैथ डॉट, ये देखें ना सारे मैथ्स के फंक्शन, अगर आप यहाँ पर आप देखें ये सारे मैथ के फंक्शन है जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने कुछ इसमें से लिए हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? मैक्स, मैन, पावर, राउंड। अब ये कि मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट। कौन सा? स्क्वायर रूट और क्या, v1। बात की समझ आ गई? फिर मैं क्या करूँगा, txt result dot text is equal to convert to string और क्या, r एंड सेमीकोलन। But this is called what? Typecasting.
दिस इज कॉल्ड, पहले मैंने स्ट्रिंग वैल्यू को डबल में कन्वर्ट कर दिया ताकि मैं इसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करूं। कर ली, रिजल्ट आ गया, स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। नो आई विश टू डिस्प्ले इट इन द टेक्स्ट फील्ड, तो वापस मैं इसको टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले कर दूं। तो ये मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। नो रन दिस, कर दिया मैंने बेसिक अरिथमेटिक्स। अब देखिए स्क्वायर रूट, ये फंक्शन मैंने लिख दिया, कौन सा, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया 9। आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है? हाँ, तो देखिए रिजल्ट आ गया। हाँ, मैं अगर 16 लिख लेता हूँ तो 4, 25 का लिख लेता हूँ, हाँ सही है। अगर मैं 26 लिख लेता हूँ तो फिर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 5.0999 एंड सो फोर्थ। नहीं समझ आ रही बात? माता पता रहता ना कोई नहीं, चला गुजरेगा, जरा खड़े हो जाए। आपको कह रहा हूँ, कुछ समझ आ गई? हाँ, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। चलो बता सके किस चीज की समझ नहीं आई? हाँ? किसकी? दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आगे इधर आ। देखो आप आगे आ गई तब क्या दिखाई देगा? चलो बाहर था। असल में बेचारे को पता ही नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं ना। मैथ्स जानते हो ना, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक फंक्शन है स्क्वायर रूट, नाम कभी सुना है? हाँ, क्या काम करते हैं स्क्वायर रूट? हाँ, किसी भी वैल्यू का रूट फाइंड आउट करता है। मैं अगर आपसे कह दूं कि 9 का स्क्वायर रूट क्या है, तो वो क्या है, कुछ पता है? हाँ? 16 का क्या है? 5th 6th क्लास का वो टॉपिक्स है। अच्छा, 25 का क्या रूट है? हाँ? 36 का, ये कंप्लीट स्क्वायर हम इसको बोलते हैं ना। हम इसको क्या बोलते हैं? अब इनकम्प्लीट स्क्वायर क्या है कि मैं आपसे ये कि 14 का रूट क्या है, तो डेसिमल पॉइंट में आएगा ना, ये नहीं? आपको समझ आ? हाँ, वाली को निर्माण कर देगा ना, लेकिन आसान कर बोले ना, आसान काम है कि मुश्किल है? जुबानी आसान है। हाँ, अच्छा ये मुझे बता दो कि जिसने कहा आसान है, 99 का रूट क्या है? हाँ, जो शहजादा कहता है ना कि आसान है, तो 99 का स्क्वायर रूट क्या जुबानी मुझे बता दे। आसान है ना? चलो माफ कर दिया। हाँ, 9.99 नहीं है, यू हैव टू गिव द एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा चलो वो भी सही है, ये मुझे बता दो इसका स्क्वायर रूट क्या है? हाँ, उस गुनाहगार शू दिखकारी रहता नो। हाँ, अब इसका ये है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई विश टू गिव यू? या नहीं? अच्छा, कुछ समझ आ गई? हाँ या ना? कना वो समझा पे गए तो पूछ वे
हाँ उस तक क्वेश्चन होगा पसंद कोई नशे देव मुझे नखकारी हाँ नहीं जो बता रहा हूँ फसाद उर्दू पुख्तों के लगी हम कहना तो आप खबर है और ही कहना क्या नहीं तो जो सुन रहे हो उससे कुछ मतलब ले सकते हो फसादा जब किसी को कैलकुलेटर साजो क्या कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने किया है कि नहीं किया हाँ अब हम स्क्वायर रूट करना चाहते हैं क्या कर लिया क्या नहीं अच्छा अब हम सेकंड जो बटन है ये वाला स्क्वायर इसको थोड़ा सा परफॉर्म करना चाहते हैं कौन सा अब देखिए स्क्वायर रूट के लिए मैंने क्या लिख दिया ये छोटी सी कोडिंग मैंने लिख दी इससे मैं कम कोडिंग में भी ये काम कर सकता हूँ बल्कि सिंगल लाइन कोडिंग में भी ये काम मैं कर सकता हूँ तो माशुमान ये कहना लाना पोएगे कहना जका वो गुजारा जा सर को लग खातिर हमको तो इस वजह से मैं ज़रा ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक अच्छा अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इस क्यू आर समझते हो पावर यानी 2 का स्क्वायर क्या है तो क्या है 2 का स्क्वायर हाँ अच्छा 3 का स्क्वायर क्या है अच्छा 5 का स्क्वायर क्या है अच्छा 11 का स्क्वायर क्या है अच्छा 15 का स्क्वायर क्या है हाँ जी बोले ना हाँ? अच्छा 19 का स्क्वायर क्या है चलो 20 का स्क्वायर क्या है अच्छा तो 21 का स्क्वायर क्या है अब अपने आप को गालियां देने लगे चलो सही है अच्छा प्लीज बहरहाल इधर आप देखें अब वही बात की कैलकुलेटर पर आप बात आ जाती है ठीक फॉर दिस पर्पज नाउ लेट मी वर्क एट द बैक ऑफ दिस अगेन देखिए यही कोडिंग मैंने उठा ली यहाँ पर जो कोडिंग है उठा लिया यही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया आसान है कि मुश्किल है अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ स्क्वायर रूट की बजाय स्क्वायर के लिए फंक्शन में देखता हूँ कि मैं इसमें कोई स्क्वायर है बल्कि इससे आसान है इसमें स्क्वायर तो बड़ा आसान है v1 इंटू v1 तो हम जैसे ना बोले ना क्या ख्याल है अच्छा है कि नहीं ऐसा कर लें इससे भी दूसरा तरीका भी है देयर इज अनदर वे आल्सो नाउ लेट मी सी अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 तो दिस इज द स्क्वायर नहीं चलो मैंने कहा कि 15 का स्क्वायर क्या है सही मैंने पूछा 20 का स्क्वायर क्या है मैंने कहा 21 का स्क्वायर क्या है 441 क्लियर कोई बहुत बड़ी वैल्यू लगा दो इसका स्क्वायर क्या है कंफ्यूजन ख़त्म हो गई कि नहीं स्क्वायर असल में होता क्या है पावर 2 एनी वैल्यू पावर 2 इज कॉल्ड स्क्वायर मैंने यहां पर क्या किया 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया व्हाट आई डिड ओवर हियर
हाँ, मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अगर मैं अब आपसे क्यूब फाइंड आउट करें तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कोई कहते हैं कि 5th पावर फाइंड आउट है, 8th पावर फाइंड आउट है, that becomes a bit difficult. So for this purpose I have made one other button over here. वो क्या है? x पावर y। क्या है? x पावर y। यानी पहले में वैल्यू आप डाल देंगे, से फॉर एग्जांपल आपने 7 डाल दिया, आपने कहा कि इसका पावर 2 तो मीन्स के स्क्वायर है। मैं कहता हूं कि पावर 3 तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो मिक्स में आप 3 लिख लेंगे। नहीं समझ आ रही? अगर आप एक पावर 4 इधर 7 लिख दिया, इधर पावर 4 लिख लेंगे, एंड सो फोर्थ। नाउ लेट्स सी दिस, कैसे करेंगे आप इसको। अब इसमें हमें वेरिएबल थोड़े ज़्यादा चाहिए, v2 भी हमें चाहिए। क्या हमें चाहिए? v2 भी हमें चाहिए। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको v2 के लिए भी कर दूंगा। कैसे करूँगा मैं? v2 इज इक्वल टू कन्वर्ट टू डबल txt v2 डॉट टेक्स्ट कर दिया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैथ डॉट, और हमारे पास है पावर POW, क्या? पावर। अब इसको अगर आप ब्रैकेट लगाएं तो डबल x कामा डबल y। तो पहला x क्या है? दैट इज द बेस, और सेकंड y क्या है? दैट इज द पावर। तो अगर मैं इधर लिख दूं कि 2 पावर 3, तो 2 इधर आएगा और 3 इधर आ जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? देखिए मैं इधर लिख लूंगा, क्या? v1 कामा v2 लिख लिया, एंड सेमीकोलन, बात खत्म। बस इतना सा काम मैंने करना। कंफ्यूजन है या क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आप देखें यहां पर मैं इसको रन करता हूं, 2, और यहां पर मैं क्या लिखूं? 3। तो क्या मतलब है इसका? 2 पावर 3। अगर मैं यहां पर लिख लूं 2 पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो क्या कंफर्म कर लेते हैं। ये प्रेस करूंगा या ये वाला प्रेस करूंगा? हाँ, ये तो काम ही नहीं कर रहा। चल में से करो, पोइशे का ना। हाँ, कुछ समझ आ गई? गलती मैंने क्या की थी? देखिए स्क्वायर बटन के पीछे मैंने कोडिंग लिखी है, तो मैं ये कोडिंग क्या कर लूंगा? हाँ, इधर पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं वापस सही कर देता हूँ।
सही, ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा? V1 इंटू V1, ये से वो कोडिंग वापस मैंने उसी तरह से कर दिया जैसे पहले था। अब आप इसको रन करें। क्या? व्हाट विल बी द आंसर? फोर्टीन का पावर 2। क्या था 14 का पावर 2? 196। अगर पावर 3 होगा ये मेरी उंगली को कुछ हो गया है या क्या? वो ये माउस इससे हिलता नहीं है। बात की समझ कुछ आ गई या नहीं? अच्छा, अब मैं फिर क्वेश्चन करता हूँ। किसको समझ नहीं आई? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। चलो मैं क्वेश्चन को, किसको समझ आ गई इसकी? ये आपको समझ आ गई? पहले नहीं समझ आए तो हाथ नहीं उठा रहे। अच्छा, आपको अच्छा, आप थोड़ा कड़े हो जाए। अच्छा, ये मुझे बता दें कि ये इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? कोई और बंदा बता दे, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। और इसको क्या बोलते हैं हम? टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ठीक। मैं क्या करता हूं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में मैंने वैल्यू डाल दी और टेक्स्ट बॉक्स 2 में मैंने वैल्यू डाल दी। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। क्या करता हूं मैं? ऐड करता हूं। तो ये देखिए 4 और ये 5, तो मैं क्या प्रेस करूंगा? ऐड करना चाहता हूं मैं, तो मैं यहां पर क्या प्रेस करूंगा? हाँ, पदे पेशवे। अच्छा, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो ऑपोजिट ज़र्ब वर्कुम नबिया असवे न पाएगा मन। वो आसान चीज़ों ने दी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर 9 दूँ और यहाँ पर मैं 2 दूँ, सॉरी 3 में दूँ, और मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं कौन सा बटन प्रेस करूँगा? हाँ, ये वाला। और अगर मैं रिमाइंडर गेट करना चाहूँ, रिमाइंडर, तो फिर मैं क्या करूँगा? रिमाइंडर जानते हो? सदा हुई रिमाइंडर तो बाकी तरह सपाती शिया, तो मैं ये बटन प्रेस करूँगा। कार सही गई क्या नहीं? अच्छा, बैठ। अब आप थोड़ा खड़े हो गए। स्क्वायर रूट जानते हो क्या होता है? हाँ, दाओ से बोला। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अच्छा, अब 9 का स्क्वायर क्या होगा? हाँ, 81। कार कहीं का ना कोसे जाओ एम चित 9 पावर 3 बसेवी, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9। समझ आ गई? तो 9 इंटू 9 81 इंटू 9 जो भी है 729।
अच्छा, इस कंसेप्ट की समझ आ गई? हाँ, और ज़्यादा तो कैलकुलेटर को लगा रहा तो तैयार भी मिलते हैं ना, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इसको कहते हैं कि ये बना कैसे, तो हम इसकी कोडिंग खुद करते हैं। तो बटन बाय बटन हम आते इसकी कोडिंग करते हैं। ये आप देखिए एडिशन के बैग पर कोडिंग। तो इधर पहले मैंने सबसे पहले क्या किया, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए क्या नहीं। फिर आपको पता है कि टेक्स्ट फील्ड का डेटा टाइप क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड का डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो मैंने क्या किया, इसका टाइप इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर दूसरे का, फिर दोनों को ऐड किया। अब इंटीजर को मैं टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले करता हूं, तो आई विल चेंज द डेटा टाइप बैक टू, कुछ समझ आ गई ये कंसेप्ट। अच्छा, अब आप लोग इस तरह करें कि ये लेआउट डिज़ाइन करें, खासकर जिनको समझ नहीं आ रही, और जिनको समझ आ रही है वो ये बाकी 3 जो बटन है इसके बैक पर कोडिंग कर ले, शाबाश। फिर इसके बाद मैं साइन, कॉस और टेंजेंट के ऊपर आता हूँ, शाबाश। आपके पास टाइम जितना भी है उसको आप यूटिलाइज कर लें। रिकॉर्डिंग को फ़िलहाल मैं